जब गुरु नानक देव जी का सचखंड जाने का समय आया तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी संगत एक के बाद एक चमत्कार देखकर हैरान रह गई। आज की वीडियो में हम आपको श्री गुरु नानक देव जी के आखिरी पलों की एक एक घटना को विस्तार से बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु जी से मिलने स्वर्ग से कौन से महापुरुष आए थे और उन्होंने गुरु जी से क्या करने को कहा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों गुरु जी एक बार बिना किसी को बताए नाराज होकर एकांत स्थान में जाकर रहने लगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सपोर्ट से हम मोटिवेट होकर ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करें आज की ये वीडियो। श्री गुरु नानक देव जी देश विदेश की धार्मिक यात्राएं करने के बाद करतारपुर में आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 13 साल बिताए। जब गुरु जी के करतारपुर आने की खबर लोगों को मिली तो वे दूर दूर से गुरु जी के दर्शन को आने लगे। हर दिन संगतें गुरु जी के दरबार में आकर नाम बानी का कीर्तन सुना करती और गुरु जी के भंडारे से लंगर छकती। गरीब लोग गुरु जी के दर पर बैठे रहते, कोई भी वहां से निराश होकर न जाता, उन्हें भरपेट भोजन मिलता। करतारपुर रहते हुए गुरु नानक देव जी भक्ति के साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम करते थे। उनकी संगतें भी उनके साथ हाथ बटाया करती। कहते हैं कि गुरुजी अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सिक्खी प्रचार का काम जो शुरू किया था उसे वे लगातार जारी रखना चाहते थे। जो सिक्खी का पौधा उन्होंने लगाया उसे वे सारे संसार में फैलाना चाहते थे। इसलिए गुरु नानक देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने सिखों और पुत्रों पर नजर रखनी शुरू कर दी कि कौन सा ऐसा योग्य सिख है जो सिक्खी के बूटे की सही ढंग से परवरिश कर सके। उन सब में से गुरुजी को केवल भाई लहना जी ही गुरगद्दी के योग्य लगे। इस बात पर गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी दास जी बहुत नाराज हुए। गुरु जी की पत्नी माता सुलखनी जी भी नए उत्तराधिकारी के फैसले से नाखुश थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि आप अपने पुत्रों को छोड़कर अपने सेवक को गुरगद्दी देने की बात कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। तब गुरु जी ने माता सुलखनी जी के साथ वचन किया कि हमारे दोनों पुत्र गुरगद्दी के लायक नहीं हैं। गुरगद्दी की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए कठिन है, ये गुरगद्दी का भार नहीं उठा पाएंगे। ऐसा सुनकर माता जी बोले, क्यों नहीं, ये तो आपके लायक पुत्र हैं, आप उन्हें मौका तो दीजिए। गुरुजी बोले, ठीक है, अगर ये गुरगद्दी का भार उठा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इतने वचन कहकर गुरुजी ने एक कौतक रचा। एक बहुत भारी गट्ठर मैदान के बीचों बीच गुरुजी ने रखवा दिया और बोले, इस गट्ठर में गुरगद्दी का भार है, जिसमें भी शक्ति है वो आकर इसे उठा ले। जिसने ये गट्ठर उठा लिया वो गुरगद्दी का भार संभालने के योग्य माना जाएगा। गुरु पिता के मुख से ऐसे वचन सुनते ही सबसे पहले उनके बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी आगे आए। उन्होंने गट्ठर उठाने की बड़ी कोशिश की, पर उस गट्ठर को वे जरा सा भी ना हिला पाए। उसके बाद गुरु जी के छोटे पुत्र बाबा लक्ष्मी दास जी ने गट्ठर उठाने की कोशिश की, पर वो भी असफल रहे। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उस गट्ठर को उठाना चाहा, पर वे तिनका मात्र भी ना हिला पाए। कहते हैं तब गुरु नानक देव जी ने अपने सेवक बाबा बुड्ढा जी को गट्ठर उठाने की आज्ञा दी। गुरु जी की कृपा सदका बाबा बुड्ढा जी ने गट्ठर का एक हिस्सा उठा लिया, पर वे भी पूरा गट्ठर ना उठा पाए। वहां मौजूद जितने भी सिख खड़े थे उन्होंने भी गट्ठर उठाना चाहा, पर किसी को सफलता ना हासिल हुई। जिस तरह राजा जनक के महल में सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष उठाने में सारे अहंकारी राजा शर्मिंदा हुए थे, श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी से भी शिव जी का धनुष ना उठाया गया। वही दशा आज गुरु नानक देव जी के रखे गए गट्ठर ने कर दी। गुरगद्दी पर दावा करने वाले सभी लोग तब शर्मिंदा होकर चुपचाप सिर झुकाकर एक तरफ बैठ गए। तब गुरु नानक देव जी के हुक्म अनुसार भाई लहना जी को बुलाया गया।
भाई लहना जी ने पल भर में ही बिना मशक्कत किए उस गट्ठर को आसानी से उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लिया। सभी लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए और सभी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। गुरु नानक देव जी ने सारी संगत के साथ वचन किया कि सिखों के दूसरे गुरु अब से भाई लहना जी हैं। बाबा बुड्ढा जी जिन्होंने गट्ठर का एक हिस्सा उठाया था, उनके साथ गुरुजी ने वचन किया, भाई बुड्ढा जी, आपने दूसरी पातशाही से छठी पातशाही तक गुरुगद्दी का तिलक लगाने की सेवा निभानी है और अब से बाबा बुड्ढा जी गुरु घर के केवल सेवक ही नहीं होंगे बल्कि गुरु घर के मुखिया भी होंगे। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को वर देते हुए ये भी कहा कि बाबा बुड्ढा जी या उनके परिवार की सहमति से ही भविष्य में कोई सच्चा गुरु कहलाया जाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से एक नारियल मंगवाया। सारे संगतों के सामने गुरु जी ने 5 पैसे और नारियल भाई लहना जी के सामने रख दिया। उन्हें गले से लगाकर तब वचन किया कि आज से भाई लहना मेरा अंग हुए और अब ये भाई लहना जी से गुरु अंगद देव जी बन गए हैं। आज से मेरी जोत गुरु अंगद देव जी में विराजमान हो गई है। दूसरी तरफ गुरु जी के पुत्रों को गुरुगद्दी ना मिलने से वे गुरु अंगद देव जी की विरोधता करने में लग गए और गुरु अंगद देव जी को करतारपुर से बाहर निकालने के मंसूबे बनाने लगे। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम व सहजता से अपने दोनों पुत्रों को समझाया, पुत्र, तुम गद्दी पर दावा करना छोड़ दो। गुरुगद्दी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि गुरुगद्दी केवल सेवा करने वाले को ही मिलती है। गुरुजी ने अपने पुत्रों को वर देते हुए कहा कि तुम्हें गुरुगद्दी तो नहीं मिल सकती, पर तुम्हारी जुबान पर रिद्धि सिद्धि हमेशा रहेंगी। पर उनको अपने पिता की कही बातों का कोई असर न हुआ। बाबा श्री चंद जी नाराज होकर गुरु अंगद देव जी को अपशब्द कहकर अपने सिर में विभूति डालकर गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये सब देखकर तब गुरु जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को हुक्म दिया कि वे अब करतारपुर छोड़कर परिवार सहित खडूर साहिब चले जाएं और उनके सेवक निहाल जाट के घर में निवास करें तथा वहां रहते हुए नाम जपाकर लोगों का उद्धार करें। तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि हम जल्दी ही खडूर साहिब आपके पास आएंगे। कहते हैं कि गुरुजी का हुक्म मानकर गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब में उस सेवक के घर जाकर रहने लगे। गुरु नानक देव जी कुछ समय बाद अपने पुत्रों के इस रवैये से उदास होकर एकांत में जंगल में जा बैठे। सभी सिखों को हुक्म दे दिया, हमारे पास कोई ना आए, बल्कि बाबा बुड्ढा जी और दूसरे प्रिय सेवक जो हर समय गुरुजी के साथ रहते थे, उनको भी गुरुजी के पास आने की आज्ञा ना मिली। केवल एक सेवक था, भाई कमलिया, जो जंगल में गुरुजी के साथ रहता था। कुछ समय वहां रहकर बाद में गुरुजी गांव पखोचे में चले गए, जहां उनका एक सेवक भाई सिद्धरन रहता था। गुरुजी उसी के घर में रहने लगे। कहते हैं वहां रहते हुए एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन सुबह सुबह गुरु नानक देव जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने अपने आसपास भूखे पशु घूमते देखे। तब गुरुजी ने अपने सेवक भाई कमलिया को अपने खेतों में से कुछ चारा लाने को भेज दिया। जब कमलिया खेतों में पहुंचा तो उसने वहां 3 साधु देखे, जिनके चेहरे पर इतना नूर था कि उससे देखा न गया। वह समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, ये कोई खुदा का रूप ही होंगे। इतिहास में दर्ज है कि उस समय उन साधुओं के वेश में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता धरती पर प्रकट हुए। उनके यहाँ आने का एक खास मकसद था। उन देवताओं ने जब खेत में गुरु नानक देव जी के सेवक को देखा तो उसका नाम लेकर उसको पुकारा। भाई कमलिया जब उनके पास पहुंचा तो उन साधुओं ने एक कागज की पुड़िया भाई कमलिया को पकड़ाते हुए कहा कि यह पुड़िया तुम गुरु नानक देव जी को देकर आओ। गुरुजी जो वचन तुमसे कहेंगे वो तुम आकर हमें बता जाना। अब जल्दी जाओ, देर ना करो। भाई कमलिया जैसे ही गुरुजी को पुड़िया देने जाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने उसे पशुओं का चारा लाने भेजा था। वे उन साधुओं से बोला, मुझे गुरुजी के हुक्म अनुसार पशुओं का चारा लेकर जाना है। पहले आप मुझे चारा इकट्ठा करने दे, फिर मैं गुरुजी को आपकी दी हुई पुड़िया दे आऊंगा।
भाई कमलिया की बात सुनकर तब इंद्र देवता ने थोड़ी सी घास को अपने हाथ में लिया और उसे बड़े से चारे के गट्ठर में बदल दिया। फिर उस गट्ठर को भाई कमलिया के सिर पर रख दिया। ऐसा चमत्कार देखकर भाई कमलिया दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये हैं कौन। कहते हैं तब कुछ समय बाद गुरुजी के पास पहुंचा। उसे देखकर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी चारा ले आए हो। साधुओं के दर्शन हुए हैं, वो कोई साधारण नहीं थे। उनके चेहरों पर इतना नूर था कि मुझसे देखा ही नहीं गया। उन्होंने मुझे कागज की पुड़िया देते हुए कहा कि इससे तुम अपने गुरुजी को दे देना, बदले में जो वचन गुरुजी कहेंगे वो हमें आकर बता देना। अंतर्यामी गुरुजी सब समझ गए। उन्होंने जब पुड़िया खोली तो उसमें विभूति थी जो शिवजी ने गुरु नानक देव जी के लिए भेजी थी। कहते हैं उसी पल गुरुजी अपने खेत में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी को अपने सामने देखकर सभी देवता गुरुजी का गुणगान करते हुए बोले, हे सद्गुरु जी, आप तो सुखों के घर हो, आप सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले दाता हो, आप संसार के जन्मदाता हो, आपकी सदा जय हो। विष्णु जी बोले, हे सद्गुरु जी, ये सारा ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है। ये चांद और सूरज आपके दो नयन हैं। जो भी मनुष्य आपका ध्यान करता है वो संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। इस तरह देवताओं ने गुरु जी की सुंदर प्रशंसा की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे सद्गुरु जी, आपने अब अपनी ज्योत गुरु अंगद देव जी में टिका दी है। आपने इस तरह सच्चा नाम प्रकट कर दिया है। अब आप कृपा करके हमारे साथ सचखंड चलें। सचखंड में सभी देवी देवता आपके स्वागत में खड़े हैं। ऐसा वचन सुनकर गुरुजी ने उनसे सचखंड जाने की हामी भर दी। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता अलोप हो गए। गुरुजी वापस आ गए। दूसरी तरफ करतारपुर में बैठी संगतें गुरु नानक देव जी के वापस घर न आने पर बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने गुरुजी को बहुत ढूंढा पर गुरुजी का पता न लग सका। एक दिन गांव पखोचे में रहते हुए गुरु नानक देव जी ने भाई सिधरन से कहा कि हमारा अब शरीर त्यागने का समय करीब आ चुका है। भाई सिधरन जी गुरु जी के मुख से ये बात सुनकर रोने लगे, क्योंकि उसने गुरु जी की काफी समय से सेवा की थी। गुरु जी के सचखंड जाने की खबर सुनकर वे उसी पल करतारपुर गुरु जी के घर पहुंचा, जहां उसने यह बात बाबा बुड्ढा जी और उनके परिवार को बताई। बस फिर क्या था, सारे सिख माता सुलखनी जी और उनके दोनों पुत्र गुरु जी के पास गांव पखोचे में आ पहुंचे। उस समय गुरु जी प्रभु की याद में लीन होकर समाधि लगाए बैठे थे। माता जी ने अपने पतिदेव के आगे विनती करते हुए कहा, हे स्वामी, आप कृपा करें, दो बातें अपने पुत्रों के साथ कर लें। उसी समय भाई बालाजी भी आ गए और बोले, हे सद्गुरु जी, आपने तो कहा था कि अपने साथ मुझे भी आप सचखंड लेकर जाएंगे, पर अब आप अकेले ही क्यों जा रहे हैं? भाई बालाजी और सिखों के बहुत विरलाप करने पर गुरु जी समाधि से उठे और बड़े प्रेम से बोले, भाई बाला, तू हमसे अलग नहीं है। तू कुछ दिन खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी के साथ रह, वो मेरा ही रूप है। गुरु अंगद देव जी के पास जाकर तू मेरा सारा हाल उन्हें सुना, फिर हम तुम्हें जल्दी ही सचखंड बुलाएंगे। हम आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी को इसलिए गुरु अंगद देव जी के पास भेजा था ताकि वहां रहते हुए वे गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी की सारी जन्म साखी सुना सके, क्योंकि बालाजी पल पल गुरु जी के साथ यानी बचपन से ही गुरु जी के साथ रहे थे। इसलिए भाई बालाजी की लिखी हुई श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सच्ची और प्रामाणिक साखी मानी जाती है। कहते हैं कि उस समय माता सुलखनी जी की विनती सुनकर करतारपुर वापस गुरुजी अपने घर आ गए, जहां पहले से ही दूर दूर से साधु, ब्राह्मण और सिख संगतें गुरुजी का अंतिम समय सुनकर मौजूद थे। माता सुलखनी जी ने व्याकुल होकर तब गुरुजी के साथ सचखंड जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी बोले, तुम्हें अभी पोतों का सुख लेना है, अभी तुम्हारा सचखंड जाने का समय नहीं आया। इसके बाद गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी को आज्ञा दी कि तुम कनाते लगा दो,
हमारा शरीर त्यागने का समय आ चुका है, हम पर्दे में शरीर त्यागेंगे, इसलिए किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने देना। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरे सिखों ने बड़ा वैराग करना है। फिर गुरुजी चौंकड़ा मारकर प्रभु की स्तुति करने लगे और सफेद चादर ओढ़कर लेट गए। यह देखकर हिंदू मुस्लिम सारी संगतें रोने लगी। कुछ ही पल में गुरुजी की ज्योत परम ज्योत में विलीन हो गई। इस तरह गुरु नानक देव जी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गई। कहते हैं कि उसी पल हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू संगतें बोली, गुरु नानक देव जी हमारे गुरु हैं क्योंकि उनका जन्म बेदी कुल में हुआ है। मुसलमान बोले, गुरु जी हमारे पीर हैं। हिंदू बोले, हमने हिंदू रीति के अनुसार गुरु जी की पवित्र देह का अंतिम संस्कार करना है। वहीं मुस्लिम बोले, हमने गुरु जी की देह को मुसलमान रीति अनुसार दफन करना है। तभी वहां 5 साधु आ पहुंचे। उन्होंने झगड़े का कारण पूछा। तब संतों ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर वे साधु बड़े हैरान होकर बोले, तुम व्यर्थ ही झगड़ा करते हो। हमने तो अभी गुरु नानक देव जी को 5 सिखों के साथ यहाँ से कुछ दूरी पर जाते हुए देखा है। ऐसा सुनकर तब सारी संगतें हैरान होकर बोली कि आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि गुरु जी तो देह त्याग चुके हैं। ये देखो उनकी देह। तब साधुओं ने कहा, तुम चादर तो उठाकर देखो। तब संतों ने गुरु जी की चादर हटाई तो गुरु जी के स्थान पर केवल फूल ही नजर आया। सभी लोग बड़े हैरान हुए। उन्हें समझते देर न लगी कि गुरु जी शरीर समेत सचखंड जा चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का आपसी झगड़ा समाप्त हो गया। उन्हें गुरु जी की देह तो ना मिली, पर दोनों धर्मों ने गुरु जी की चादर आधी आधी बांट ली। गुरु नानक देव जी ने सारी कायनात को एक प्रभु से जोड़ने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया था। जात पात, ऊंच नीच, झूठे आडंबर, अंधविश्वास जैसे कर्मकांडों का विरोध करके सदा इंसानियत का पाठ पढ़ाया। सबको एक जैसा ज्ञान दिया। सभी धर्मों का अदब करना सिखाया। पर ये लोग नहीं समझे। गुरु जी के अंत समय में भी जात पात का झगड़ा करके बैठ गए। उन्होंने गुरु जी की शिक्षा क्या ग्रहण करनी थी, वो तो गुरु जी के अंत समय में भी संस्कार को लेकर झगड़ पड़े। जब उन्हें गुरु जी की देह ना मिली तो दोनों धर्मों ने गुरु जी की चादर ही आधी आधी बांट ली। हिंदुओं ने आधी चादर को अग्नि भेंट कर दिया और गुरु नानक देव जी की समाधि बना डाली, और मुसलमानों ने अपने हिस्से आई आधी चादर को धरती में दफनाकर गुरु जी की कब्र बना दी। सतगुरु नानक देव जी जो सदा हाजिर हजूर हैं, उन्हें हिंदू और मुसलमान की ये बात पसंद ना आई। उसी पल रावी नदी में भयंकर बाढ़ आई और गुरु जी की बनाई समाधि भी बह गई और कब्र भी। गुरु नानक देव जी ना तो कब्र में हैं और ना ही मड़ियों मसानों में। वो तो गुरु अंगद देव जी के अंदर ज्योत रूप में विराजमान थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों नहीं समझे गुरु जी की शिक्षा को।